देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और बोर्ड है यूपी बोर्ड, क्लास है 10th, साइंस का पेपर है 2024 और क्वेश्चन नंबर जो है पेपर कोड है 824 आईजे, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है कि हमारे पास कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या हुआ है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये पूछा जा रहा है। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए उत्तल लेंस ये है हमारे पास, ठीक, इसको बना लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जो वस्तु रखी है, मान लेते हैं वस्तु का साइज क्या है, कोई मैटर नहीं करता, ये साइज है मान लेते हैं। ठीक है, ये वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी गई? 30 सेंटीमीटर पे। ये 30 सेंटीमीटर है और ये हमेशा यू होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है हमें। इसका प्रतिबिंब तभी बन सकता है एक लाइट एक्सिस के, ये जो मेन एक्सिस है इसके पैरेलल जाए, इस वाली लाइन के पैरेलल समांतर जाएगी तभी बनेगा। तो दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन जो है इससे इसके इस सेंटर से पास होनी चाहिए, सेंटर से पास करा दो। जब सेंटर से पास करा दिया, ठीक है, ये लाइन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे और ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर इनकी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो इमेज तो बन चुकी है, ये इमेज बनेगी यहाँ पर कहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आई है और ये हमारा आई डैश है ये ओ है, ये ओ डैश है। ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। फोकस दूरी कितनी है? एफ, स्मॉल एफ से लिखा जाता है, दी गई है 15 सेंटीमीटर और हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव होती है। ये दूरी हमसे पूछी जा रही कितनी होगी? वी कितनी होगी? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेंस का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस का फार्मूला होता है। क्योंकि कौन सा लेंस यूज हुआ है? लेंस यूज हुआ है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो तो पॉजिटिव रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात आई यू पॉजिटिव रखोगे कि निगेटिव। ये देखो, ये हमारा लेंस है। क्या है? लेंस है। लेंस के सेंटर पे यहाँ पे पहुंचे, पोल पे पहुंचे। अगर लेंस के लेफ्ट साइड मानेंगे, लेंस के लेफ्ट साइड जो वस्तु रखी होगी, लेंस के लेफ्ट साइड जो वस्तु रखी होगी निगेटिव होगी। यानी अगर लेंस के हमें इस साइड चलना होगा, लेफ्ट साइड, तो जो भी दूरी आएगी वो निगेटिव आएगी और राइट साइड चलना होगा तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो हमारे पास यू क्या है? ये लेंस है, लेंस के किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड है, तो यू क्या रखोगे? निगेटिव। क्यों रख रहा हूं? क्योंकि लेंस पोल के इस तरफ है। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। एफ कैसे रखोगे? पॉजिटिव रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि ये उत्तल लेंस है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है। वी हमें पता नहीं है क्या, कहाँ पे है, देख लेते हैं अभी। चलो वैल्यू पुट करो। 1 बाई कितना है? 15 इज इक्वल टू 1/v हमें पता नहीं है, माइनस तो है पहले से लेंस में, और u की जगह रखोगे माइनस का 30, काट दोगे एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ। 1/v इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हम इधर ले जा रहे हैं, तो पहले 1/15 लिख दो, माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एलसीएम 30 आया। जब एलसीएम 30 आया तो यहाँ पे कितना आएगा? काटोगे 15 से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, एक बार में 1, कितना बचा? 1/30 बचा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कैसी आई? ये पॉजिटिव आई है। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया है जो दूरी है इमेज की लेंस से कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन पे आओ। पहला ऑप्शन क्या है? ये 30 सेंटीमीटर है। दूसरा ऑप्शन भी 30 सेंटीमीटर है। बाकी दो ऑप्शन काट दो, अपने आप कट जाएंगे क्योंकि इसमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब सुनो, ये जो इमेज बन रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों वास्तव में अपनी इमेज इस पॉइंट को काट रहे हैं। यानी अगर ये लाइनें वास्तविक रूप में, रियल रूप में देखा जाए तो यहाँ पर मिल रही हैं। इनको इमेजिन तो किया नहीं गया, ना बैक साइड मिला गया, सीधे ही मिल रही हैं। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वास्तविक बनेगा। तो देखो वास्तविक किसमें है? एक इसमें भी वास्तविक है, एक इसमें भी वास्तविक है। तो यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन हो गए। 30 सेंटीमीटर है। उल्टा इमेज बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। ये और ये दोनों साइज सेम होंगे। बिल्कुल बात सही है। क्यों सेम होंगे? जब मैग्निफिकेशन पावर निकालोगे तो क्या आएगा? मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू हमारे पास होता है v डिवाइड बाई यू होता है। ठीक है, अब v क्या है? v हमारे पास है m इक्वल टू, v की वैल्यू कैसे लोगे? लेंस के इस तरफ है। जब लेंस के इस तरफ है तो पॉजिटिव लोगे, तो ये हमारे पास 30 आएगी जो कि आई है। u कैसा लोगे? लेंस के इस तरफ है, निगेटिव लोगे, कैसी आएगी? निगेटिव। ठीक है, तो वो तो हमको इस तरफ रखना होगा। फिलहाल इस फार्मूले में दोनों चीजें पॉजिटिव रखनी होती है, ये भी याद रखना है। ये माइनस लगा हुआ है, लगाना है तो काटोगे कितना बचेगा? m।
इमेज इक्वल टू -1 आया। ये -1 आने का मतलब है जो साइज इसका है वही साइज इसका होगा, बस माइनस ये बता रहा है कि ये उल्टा बना है, ये सीधा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है, ये माइनस ये बताएगा। तो क्या है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर तो नहीं है, वस्तु ये है और ये इमेज हमारी यहाँ बन रही है, तो ये और नहीं है, तो ये कटा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु यहाँ पर रखी है और ये दूसरी ओर है, वास्तविक है, बिल्कुल बात सही है, उल्टा है, ये भी बात सही है, वस्तु के आकार का ये बात सही है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाए, तो आप ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉपर समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है, ये भी समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन पावर का जो फार्मूला हमारे पास m = है -v/u, यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव में रखना होगा क्योंकि ये पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें माइनस प्लस को नहीं देखना, बस सीधे जो v की वैल्यू है और u की वैल्यू है उसको पुट कर देना है। अगर ये m बराबर -1 आया तो इसका मतलब ये हुआ जो इमेज है उसी इमेज का दूसरी ओर उल्टा साइज बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, यानी ये साइज और ये साइज जो वस्तु का आकार है सेम है, बस ये उल्टा बन रहा है, वो सीधी है और वास्तविक मिल रहे हैं। वास्तविक कैसे पता चलता है? वास्तविक के लिए ये है कि अगर ये लाइट हमारे पास, ये दोनों लाइट एक दूसरे को वास्तव में कहीं कट कर रही हैं तो वास्तविक हो गया। अगर ये एक दूसरे को कट ना करती और हम बैक साइड लेके जाते, आभास करते कि ये पीछे कहीं मिल जाएंगी, तो वो क्या होता? आभासी हो जाता। फिलहाल ऑप्शन कौन है? बी है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए, बस क्लास मेंशन कर देना, क्लास 10th है, बोर्ड मेंशन कर देना, जिससे हमको बताने में आसानी रहे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। ठीक है।